क्या हुआ जब भगवान शिव भी व्याकुल हो उठे मोहिनी को पाने के लिए? क्या आप जानते हैं इस पौराणिक कथा के बारे में? आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे यही पौराणिक कथा। समुद्र मंथन से निकला अमृत कलश दैत्य एक हाथ से छीन रहे थे तो देवता दूसरे हाथ से। इसी बीच एक मनोरम स्त्री उनके बीच में आ गई। सभी उस स्त्री के सौंदर्य को देखकर मोहित हो गए। आपस में झगड़ा भूलकर उस स्त्री के पास दौड़ गए। दैत्यों ने देवी से पूछा, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो, तुम क्या करना चाहती हो? देवी को देखकर दैत्यों के बीच खलबली मच गई। दैत्य कहने लगे, अब तक देवता, दैत्य, सिद्ध, गंधर्व, चारण और लोकपालों ने तुम्हें स्पर्श तक नहीं किया होगा। अवश्य ही विधाता ने तुम्हें संपूर्ण इंद्रियों और मन को तृप्त करने के लिए भेजा है। तुम हमारा झगड़ा मिटा दो। तुम न्याय अनुसार निष्पक्ष भाव से इस अमृत को बांट दो, जिससे हम लोगों में और झगड़ा ना हो। वास्तव में श्री हरि विष्णु योगमाया शक्ति से युक्त हो मोहिनी अवतार धारण करके दैत्यों के पास गए थे। योगमाया शक्ति के प्रभाव से तीनों लोकों में ऐसा कोई ना था जिसे वश में न किया जा सकता हो। यही योगमाया शक्ति आदि शक्ति है। दैत्यों की प्रार्थना पर तीनों लोगों को मोहित करने में समर्थ मोहिनी दैत्यों के साथ हंस हंस कर बात करने लगी और उसने कहा, मैं माया हूँ, आप महर्षि कश्यप की संतान हैं। मुझे न्याय का भार क्यों दे रहे हैं? बुद्धिमान पुरुष को स्वेच्छाचारी स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। मोहिनी देवी का परिहास और दैत्यों को अपनी तरफ अधिक आश्वस्त कर गया। उन्होंने अमृत से भरा कलश उसके हाथों में दे दिया। मोहिनी ने अमृत का कलश अपने हाथ में लिया। दैत्यों से कहा, मैं जो भी करूं, फिर चाहे वो उचित या अनुचित, अगर तुम्हें स्वीकार हो तो तुम्हें अमृत बांट सकती हूँ। उसकी मीठी बात सुनकर सभी दैत्य मोहिनी के प्रस्ताव पर सहमत हो गए। मोहिनी देवी ने अगले दिन अमृत पान करने की सलाह दी। मोहिनी के अनुसार अगले दिन समस्त दैत्य स्नान कर अमृत पान करने के लिए पंक्ति में बैठे। देवता भी वहाँ आकर बैठ गए। मोहिनी देवी अमृत का कलश हाथ में लेकर बड़ी ही सुंदर साड़ी पहने हुई, आंखें नशीली, लोगों के सामने कलश के समान स्तन, गज शावक के सूंड के समान जंघाएं, देवी के स्वर्ण नुपुर अपनी झंकार से सभी को मोहित कर रही थी। सुंदर कानों में कुंडल थे। उसकी नासिका, कपोल तथा मुखारविंद बहुत ही मनोरम थे। भगवान के इस मोहिनी अवतार ने देवों को अमृत पान कराया और दैत्यों के साथ छल किया। भगवान शिव ने सुना कि श्रीहरि ने दैत्यों को मोहित कर देवताओं को अमृत पिलाने के लिए स्त्री रूप धारण किया है, तो वे उस स्थान पर गए जहाँ भगवान श्रीहरि निवास करते थे। वहाँ जाकर शिव ने भगवान श्रीहरि की स्तुति वंदना की। श्रीहरि ने शिव जी को दैत्यों को मोहित करने वाली मोहिनी का रूप दिखाया। एकाएक शिव जी एक रंग बिरंगे फूलों से भरे पूरे उपवन में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने बड़े ही सुंदर परिधान पहने, कमर में करधनी पहने एक सुंदर स्त्री को क्रीड़ा करते हुए देखा। उस देवी ने लज्जा भाव से मुस्कुराकर तिरछी नजर से शिव जी की ओर देखा। फिर क्या था, कामदेव को भस्म करने वाले भगवान शंकर का मन उनके हाथ से निकल गया। मोहिनी देवी को निहारने लगे। उनकी चितवन के रस में डूबकर शिवजी इतने भावातुर हो गए कि उन्हें अपने आप की भी सुध न रही। भगवान शंकर की मोहिनी देवी पर आंखें लगी ही रहती तथा उनका मन वही रमण करने लगा। मोहिनी देवी के अत्यंत आकृष्ट हो गए और उन्हें मोहिनी भी अपने प्रति आसक्त जान पड़ती थी। उनके हाव भाव शिवजी का विवेक शून्य हो गया और वो कामातुर हो गए। अपने वैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव ने विष्णु के महामय मोहिनी रूप को जानकर भी वो उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पार्वती जी का ख्याल त्याग कर शंकर मोहिनी के पीछे लगे। उन्होंने उन्मत्त होकर मोहिनी के केश पकड़ लिए। मोहिनी अपने केशों को छुड़ाकर फिर वहाँ से चल दी। शंकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे और उस समय पृथ्वी पर जहाँ जहाँ भगवान शंकर का वीर गिरा, वहाँ वहाँ शिवलिंग का क्षेत्र सुवर्ण की खाने हो गयी। तत्पश्चात ये माया है ऐसा जानकर भगवान शंकर अपने स्वरूप में स्थित हुए। तो दोस्तों, ये थी कहानी जब भगवान शिव शंकर मोहिनी पर आसक्त हो गए थे। आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये कहानी सुन पाएं।